प्रोवाइड की जा रही है या कोई और फ्लाइट से उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा रहा है? नहीं हर्षा, अभी तक देखा गया तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो कतारों में खड़े हुए हैं उनसे जब हमने बात किया है, उन्होंने बोला है कि पिछले 3-4 घंटे हो गए उन लोगों को यहाँ से कुछ अपडेट नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो मैसेज के तौर पर, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था, कुछ लोग, अभी हम कुछ पैसेंजर से यहाँ पर बात की, उन्होंने बताया कि सुबह में 9:30 बजे यहाँ पर आए थे, 9:30 बजे से लेकर अभी ठीक 1 बज रहा है, अभी तक उनको कुछ अपडेट नहीं दिया गया है और कतारों पे खड़े हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लाइन पे खड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। राज, कुछ लोगों से भी बात कीजिए, उनसे भी जानिए कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या इंटीमेशन उनको दिया गया है। मैम आप बताइए कि आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आपने बताया, तो क्या बता रहे हैं ये लोग? अच्छा अच्छा, आपको कुछ मैसेज आया है फ्लाइट कैंसलेशन का उस तरह से? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल राज, ये साफ है कि कोई इंटीमेशन लोगों को नहीं दिया गया था। इनफैक्ट ये क्लेरिफाई भी नहीं किया जा रहा कि वजह क्या थी, लेकिन ये कैंसिलेशन कर दिया जाता है और वो भी तब जब लोग एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट्स को कैच करने के लिए पहुंच गए हैं। अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाना बेहद मुश्किल लोगों के लिए हो चला है, क्योंकि जो बाकी के एयरलाइंस हैं वो भी कहीं ज़्यादा चार्ज करेंगे। वैसे भी एंड मोमेंट पर जब आप कोई भी टिकट बुक करते हैं तो उसके प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, और जब ऐसी सिचुएशन अब इंडिगो द्वारा बना दी गई है तो इसी का फायदा दूसरी एयरलाइंस भी उठाती हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त एयरपोर्ट्स पर हैं। गोवा की और हैदराबाद की ये तस्वीर, यात्रियों का हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुसाफिर बेहद परेशान है। कोई इंटीमेशन उनको नहीं दिया गया, उनको पहले से बताया भी नहीं गया, लेकिन आगे भी उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं की जा रही है खाने पीने के लिए। इनफैक्ट सिटिंग तक के लिए उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर लग गई है दोनों ही। और अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यात्री वहाँ पर इस वक्त जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, और कई लोग इसमें ऐसे हैं जो कि कल रात से ही फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद से एयरपोर्ट पर मौजूद है, क्योंकि उनको अब कोई दूसरा रास्ता समझ ही नहीं आ पा रहा। कई लोग जो कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेने वाले थे उनके लिए और भी बड़ी समस्या। इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली से इंडिगो की सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। रात 12 बजे तक सभी घरेलू विमान कैंसिल कर दिए गए हैं। विमान रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है और दिल्ली एयरपोर्ट ने ये एडवाइजरी जारी की है, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 12 बजे तक कोई भी फ्लाइट नहीं चलने वाली है, सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने, ये दो तस्वीरें बयां करने के लिए काफी कि क्या परेशानियां। शाहिद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। शाहिद, देखिए पहले तो इंटीमेशन नहीं दी गई, वो तो परेशानी लोगों के लिए रही, लेकिन अब बाकी की फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं जो आज रन करने वाली थी, और इसके अलावा कोई सुविधा भी लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही है। लेकिन इसको लेकर कोई वाजिब रीजन भी अभी तक नहीं दिया गया। हर्षा, सिर्फ इंडिगो की ही बात नहीं है, बल्कि इंडिगो के अलावा भी इसका असर दूसरी फ्लाइट पर पड़ा है। आपको मैं बता दूं, एयर इंडिया पर भी इसका असर पड़ा है, और इस वजह से जो परेशानियां हैं, सारी परेशानियां तो घूम फिर कर जो है पैसेंजर पर भी आ रही, पैसेंजर पे ही आ रही हैं, क्योंकि एयरपोर्ट स्टाफ या इंडिगो स्टाफ ये तो किसी भी तरह से कोई जवाब देने से एकदम पूरी तरह से लाचार है। हालांकि 48 घंटे की जो मियाद और मोहलत दी गई थी इंडिगो की तरफ से कि 48 घंटे में ये मसला हल हो जाएगा, वो मसला तो अभी दूर दूर तक हल ही नहीं हो रहा है। जो लोग हैं जो है वो बड़ी परेशानी में है। अभी भी एयरपोर्ट के अंदर के हिस्से में अभी भी लोग परेशान हैं। हम अभी यहाँ से, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से एयरपोर्ट का जो वो इंट्रेंस है वो मुश्किल से जो है 700 मीटर है। हम जब वहाँ पहुँचे तो यहाँ पे हमको जो है कुछ 7 से 8 लोग जो है सिविल ड्रेस में रहते हुए हमें वहाँ पे जो है रिपोर्टिंग करने के लिए मना कर रहे हैं। यही नहीं, वो मारने पीटने पर भी आमादा हो रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर आप रिपोर्टिंग ही नहीं कर सकते। मतलब आप देखिए कि हालात क्या आ गए हैं कि इंडिगो की परेशानी की वजह से जो लोग परेशानी झेल रहे हैं, जो पैसेंजर, अगर उनकी आवाज़ भी जो है नहीं सुन सकते या उनके मसले तो ये हल नहीं कर सकते, तो उनकी आवाज़ भी कोई ना सुन सके, इसलिए वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब है। और वहाँ पे जो लोग हैं एयरपोर्ट के बाहर जो है ये लोग तैनात हैं।
मैं बाहर एयरपोर्ट के रोड पर मौजूद हूं और आपको मैं बता दूं कि जो लोग हैं उनकी फ्लाइट जो कैंसिल हुई, रिशेड्यूल करने वाली भी फ्लाइट कैंसिल हुई है, तो उसकी वजह से लोगों का रुकना ठहरने का ये सारी चीज़ें, ये इंतजाम भी जो है इंडिगो की तरफ से नहीं किया गया। लोग अभी भी एयरपोर्ट के परिसर में हैं और वहाँ पे जो है इंतजार कर रहे हैं कि कोई दूसरी फ्लाइट या इसी फ्लाइट को रिशेड्यूल कर दिया जाए जिसकी वजह से वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। लेकिन अब तक जो है आपको मैं बता दूं मसले का किसी भी तरह से कोई हल खातिर हुआ नतीजा नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से सिर्फ मुंबई। दर्शकों को बता दें, रेनेक दत्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रेनेक, कोलकाता में कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई और एयरपोर्ट पर फिलहाल क्या हालात? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता एयरपोर्ट में और कोलकाता एयरपोर्ट का डोमेस्टिक सेक्टर का मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये जो मैं इस वक्त मौजूद हूँ 2B जो गेट है उस एंट्री गेट के सामने, उसका सामने का तस्वीर आप देखिए कि किस कतार में लोग इधर वेट कर रहे हैं। कोई कल रात से आए हैं, कोई शाम से आकर वेट कर रहे हैं, कोई दूसरा फ्लाइट से इधर आए थे, उसके बाद अभी भी वो लोग वेट कर रहे हैं। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूँगा। मैडम, कहाँ जा रहा था आपको? ইম্ফল। क्या सिचुएशन है अभी? আমি তো এখন তো কোনো কিছু বলা যাচ্ছে না যে ফ্লাইট ছাড়বে কি ছাড়বে না, কিন্তু আমরা জানতাম না যে এটা ফ্লাইটটা ক্যান্সেল হবে। মাঝপথে যখন আমরা এসেছি তখন মেসেজ এসছে, তখন ফ্লাইট নাকি ক্যান্সেল ইন্ডিগো। ये जब रास्ते में थे उसी टाइम के इनके पास इंफॉर्मेशन आया था कि फ्लाइट कैंसिल किया गया है। दादा, कहाँ जाना था आपको? मैं 3 रोज से घूम रहा हूँ, हैदराबाद जाना था। अभी रिफंडेबल भी बोल रहा है, 24 आवर्स नहीं, विद इन 1 वीक आएगा इंडिगो एयरलाइंस। रिफंडेबल भी अभी नहीं आएगा 24 आवर्स में, विद इन 1 वीक आएगा। इतना प्यारा स्टेट, इतना सुंदर स्टेट कोलकाता ऑल ओवर इंडिया में। अभी ना नेक्स्ट सीएम तो अभिषेक बैनर्जी बनेगा ना, वो और बढ़िया करेगा। इतना देखना, रिफंडेबल भी नहीं दिया। एकदम ही रिफंड भी उनको 1 हफ्ते बाद मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है। सर, कहाँ जाना था? हम लोग मुंबई जाने वाले थे। हमारा फ्लाइट कनेक्टिंग था ग्वांगझो टू कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई था। वो फ्लाइट कैंसिल हो गया हमारा। से आप लोग वेट कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसा था कि हम लोग वहाँ से ही फ्लाइट 4 घंटे डिले उड़ा एंड व्हेन वी रीच्ड हियर तो ऐसा बताया गया कि फ़्लाइट कैंसल्ड है। सो 2 लाइन में खड़े रहे वहाँ पे। दे आर गिविंग 2 ऑप्शंस, आइदर कैंसलेशन। बहुत परेशानी है अंदर, इतना लाइन है, किसी को जवाब देना बोले तो बहुत तकलीफ है अंदर में, क्योंकि उनके पास फ़्लाइट ही नहीं है और फ्लाइट दूसरे जो है उसकी रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए, वो इफेक्ट्स है ही नहीं हमारे से, वो लेने जैसा ताकत ही नहीं है अपने को। अभी ऐसा पोजीशन है, होटल का रेट भी हम चेक कर रहे हैं, वो भी हाई हो गया है। अभी पोजीशन सब जगह में ऐसा पोजीशन हो गया है। तो अभी ट्रेन की टिकट तो कहाँ मिलेगी वो तो मालूम ही नहीं, ट्रेन की टिकट इस पोजीशन में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब तो अभी वेस्ट हालत बहुत ख़राब है अभी एकदम। सर, आप लोग कहाँ जा रहे थे? বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশ से? হ্যাঁ, বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ করে এসে দেখলাম আমাদের ইন্ডিগো ফ্লাইটটা হয়ে গেছে, ক্যান্সেল হয়ে গেছে। এখন একটু প্রবলেমে পড়ে গেছি, চিন্তা করতেছি কীভাবে যাব। देखिए, ये बांग्लादेश से आए थे, बांग्लादेश में वापस जाने के लिए इधर आए थे फ्लाइट पकड़ने के लिए, मगर आने के टाइम पर उनको मालूम पड़ा कि इंडिगो का जो फ्लाइट था वो फ्लाइट कैंसिल हो चुका है। और बहुत सारे इधर लोग देख सकते हैं इधर बैठे हुए हैं। सर, कहाँ आप लोग कहाँ जा रहे थे? বাংলাদেশ। आप भी बांग्लादेश जा रहे हैं? বাংলাদেশ যাই। कब आपको मालूम पड़ा कि फ्लाइट कैंसिल है? কিছুক্ষণ আগে। कुछ देर पहले मालूम पड़ा। तो अभी आप क्या करेंगे आप लोग? টিচার। কি করবেন এখন? এরপরে কি করবেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? দেখি আরও কোনো ফ্লাইট পাওয়া যায় কিনা বা কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা। এখন খুব মুশকিলে আছি। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक उन लोगों को मालूम नहीं है कि दूसरा कोई फ़्लाइट अरेंज कर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इधर मौजूद है। आप लोग कहाँ जा रहे थे मैडम? कहाँ जा रहे थे सर? हम त्रिपुरा जा रहे थे। त्रिपुरा। तो कब से इधर बैठे हैं? 2 बजे से। 2 घंटे से? नहीं, 2 बजे से। 2 बजे से रात को 2 बजे से? हाँ। रात को 2 बजे आए थे। हाँ। तो कब मालूम पड़ा कि आप लोगों का फ्लाइट? 2 आवर्स पहले। 2 घंटे पहले मालूम पड़ा कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हाँ। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? पता नहीं आप क्या करेंगे, थोड़ा सोच रहा हूँ कहाँ रहेंगे हम। पहले बाधा देता था तो हम शायद कुछ ना कुछ कर सकता था, लेकिन अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल मैडम, आप लोगों का सिचुएशन क्या है? आप लोग क्या करेंगे? अभी कुछ डिसीजन लिया? अभी तो कुछ डिसीजन नहीं लिया, होटल लेना पड़ेगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए, रात को 2 बजे से ये लोग इधर वेट कर रहे हैं, मगर अभी तक इन लोगों के पास कोई
उत्तर नहीं है कि क्या करेंगे वो लोग। देख ही सकते हैं कि एकदम लोग रास्ते के ऊपर भी बैठे हुए हैं। सब लोग इधर वेट कर रहे हैं कि क्या किया जाएगा। कहाँ जाना था आप लोग? हम लोग त्रिपुरा से जाइए। ত্রিপুরা। কখন জানতে পারলেন যে ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়েছে? এই তো এখন এসে জানতে পারছি। এখন কি করবেন? এখন কি করব, ফিরে যাব, আমাদের তো যাওয়ার জায়গা নেই। देखिए ये लोग त्रिपुरा जाने का कोशिश कर रहे थे, मगर इधर आने के बाद मालूम पड़ा कि इन लोगों का फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। इधर देख ही सकते हैं कि कितना लोग इधर अभी भी वेट कर रहे हैं, बैगेज लेकर वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह जाने की कोशिश कर रहे थे। मैडम कहाँ जा रहे थे आप लोग? बेहद ज़्यादा इनकन्वीनियंस यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। आप सभी नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सब।